नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंकाल तंत्र। मैंने सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जबड़े में। जबड़े में शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़ा में पाई जाती है। इसे मासीटर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। किसका बना होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि का। किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का जो कठोर एवं लचीला भाग बना होता है वो उपास्थि का बना होता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। जो अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिगामेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपिस। खरगोश तथा मनुष्य में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपिस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स। इनकस तथा मैलियस कान में दो अन्य हड्डियां होती हैं। कान में टोटल 3 प्रकार की हड्डियां हो पाई जाती हैं। एक होती है इनकस, दूसरी होती है मैलियस और तीसरी होती है स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है मनुष्य तथा खरगोश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जो टीबिया नामक हड्डी होती है ये किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। कहाँ पे पाई जाती है? पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। टीबिया अस्थि पैर में होती है। पैर में टीबिया एवं फीबुला दोनों हड्डियाँ पाई जाती हैं। पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं? फीबुला एवं टीबिया। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है। और मनुष्य के कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। तो बस कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वापस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे कहते हैं फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी लंबाई में हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। सबसे छोटी कान की हड्डी होती है, उसे स्टेपिस कहते हैं। मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कशेरुकाओं में। मानव शरीर की जो कशेरुकाएं होती हैं उनमें हड्डियों की संख्या अधिक होती हैं। कशेरुकाएं किन्हें कहते हैं? रीढ़ की हड्डियों को कहा जाता है, जिसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये आप याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जो मानव का शरीर होता है उसमें फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 है और क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। किसमें? क्रेनियम में। क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। हमारा ब्रेन हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, क्रेनियम किसे कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है, जिस हड्डी में सुरक्षित रहता है हमारा ब्रेन, उसे क्रेनियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशीय संकोचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आइसोसोमेट्रिक। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फीमर। फीमर जो है फ्रेंड्स, यह मानव शरीर में सबसे लंबी एवं भारी हड्डी होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी है। जांघ में फीमर नामक हड्डी पाई जाती है जो सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी एवं सबसे भारी हड्डी होती है। तो इतना आप याद रखिए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं भारी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। टीबिया एवं फेबुला पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। पैर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, फीमर, टीबिया एवं फ्यूला। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, जिसे कहते हैं सोलियम। अगला प्रश्न है, कुहनी की संधि को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे कहते हैं बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन पर्याप्त मात्रा में होता है तो खिलाड़ी थकते नहीं हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। ग्लाइकोजन में पर्याप्त होने का कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, यानी ग्लाइकोजन जब शरीर में पर्याप्त रहता है तो खिलाड़ी देर तक थकता नहीं है। वाइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? विटामिन B2 को। इसकी कमी से त्वचा का फटना, मुंह के छाले पड़ना एवं बालों का झड़ना इत्यादि रोग होता है। अगला प्रश्न है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है 33। अगला प्रश्न है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना? तो जो हमारी त्वचा होती है उससे कितना पानी खर्च होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मिलीलीटर। कितनी खर्च होती है हमारी त्वचा से? हमारी त्वचा से प्रतिदिन जो पानी खर्च होता है वो 200 मिलीलीटर खर्च होता है। आप ध्यान रखिए, ये मिलीलीटर में खर्च होता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। तो जो ह्यूमरस हड्डी है यह स्थित कहाँ पे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी लिम्ब में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। क्या होती है उपस्थित? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
डी सैडल संधि होती है। इसलिए जो हमारा अंगूठा होता है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है, अधिक गति से कार्य करता है। सैंडल संधि के कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। अगला प्रश्न है प्रत्यस्थ ऊतक को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्नायु, लिगामेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्नायु। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 300 के आसपास, यानी कि 300 हड्डियां होती हैं। इसको डिटेल में जान लेते हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। यही बात करें वयस्क मनुष्य में तो वयस्क मनुष्य में 206 या 208 हड्डियां होती हैं। फीमर जो होता है, फीमर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं संकर बीज, यानी कि हाइब्रिड सीड। आप देखे होंगे जो बीज प्रतिवर्ष बदल जाता है, सबसे ज़्यादा जो बदला हुआ बीज होता है वो धान में होता है, धान की खेती में होता है। हर साल हाइब्रिड सीड्स आते हैं, तो ये इसे कहते हैं हाइब्रिड सीड्स, यानी कि संकर बीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मानव का शरीर होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। अब आज का टेस्ट है आपके लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैंने ऊपर बताया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।